अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। तो बिना ज़्यादा बात करे शुरू करते हैं आज का सवाल। आपका सवाल है, कौन सी हालत में मरने वाला शहीद है? आपके ऑप्शन हैं, पहला रोज़े की हालत में, दूसरा नमाज की हालत में, तीसरा डूब कर मरने पर, चौथा खुदकुशी करने वाला। इसका जवाब है, अगर कोई शख्स पानी में डूबकर मर गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदकुशी की, बल्कि इसका मतलब कोई शख्स कुदरती मौत से पानी में डूबकर मर गया, तो सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक वो शख्स शहीद होगा। इंशाअल्लाह वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले आप ये हदीस सुन ले कि सही मुस्लिम में 2829 और बुखारी में 4940 नंबर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 5 किस्म के शहीद हैं। नंबर 1, जो ताउन की बीमारी में मर जाए। ताउन ऐसी बीमारी होती है जो एक दूसरे से फैलती है। परफेक्ट एग्जाम्पल कोरोना वायरस। नंबर 2, पेट के मर्ज से जो मर गया। इसमें सब आ गए, पेट के दर्द से मौत, या प्रेगनेंसी की वजह से किसी की मौत हो जाए, या और कोई पेट की बीमारी। नंबर 3, जो दीवार के नीचे दबकर मर जाए, जैसे कि जलजला या भूकंप वगैरह की वजह से, बिल्डिंग गिरने की वजह से जो मर जाए। चौथा, जो पानी में डूबकर मर जाए, यानी कुदरती मौत। पांचवा, वो शख्स जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, यानी जिहाद में अल्लाह के दीन के खातिर कत्ल किया जाए। तो ये पांचों किस्म के शख्स हुक्म के हिसाब से शहीद हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, आमाल नेक होने चाहिए, सिर्फ मौत से फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आप सब समझ जाएंगे। अगली हदीस सुने। सही मुस्लिम में 4930 और मिशकात में 3808 नंबर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स शहादत की तमन्ना रखते हुए अपने बिस्तर पर भी मर जाए तो अल्लाह उसे शहीद लिख देगा। इसको कहते हैं इखलासी नियत। अगर नियत साफ होगी और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होगी तो अल्लाह बिना आमाल के भी सवाब देने पर कुदरत रखता है। इसलिए हमें हमेशा अपने दिल में शहादत की तमन्ना रखनी चाहिए, और यह बहुत ज़रूरी है। क्यों है ये बात आप अगली हदीस सुनकर समझ जाएंगे। सही मुस्लिम में 4931 और मिशकात में 3813 नंबर हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स को इस हाल में मौत आए कि उसके दिल में शहादत की तमन्ना नहीं थी, तो वो मुनाफिकत की शाख पर मरा। इसलिए हमें हमेशा अपने दिल में शहादत की तमन्ना रखनी है। और यहाँ तक कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दिल में शहादत की तमन्ना रखते थे, जिसका जिक्र आपको सही बुखारी में 2797 और मुस्लिम में 4859 नंबर हदीस में मिल जाएगा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। और अल्लाह ने आपकी यह ख्वाहिश पूरी फरमाई और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत नसीब फरमाई। इसका मुकम्मल बयान मैंने इस वीडियो में किया है कुरान और हदीस की रोशनी में, जिसे शौक हो देख सकता है। अब देखो मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी मुसलमान अगर ऐसा काम करके मरा है जो कि शहादत का है, तो आप उसे शहीद कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खूब शहीद कहो, लेकिन वो तो अल्लाह ही जानता है कि वो शहीद था या खबीस था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब हदीस से देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सही मुस्लिम में 310 और मिशकात में 4234 नंबर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम का एक गुलाम था जिसका नाम था बिदआ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था। गजवाए खैबर के मौके पर उसको एक तीर लगा और वो शहीद हो गया। सहाबा ने कहा, ये तो सीधा जन्नती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था और जंग में तीर लगने की वजह से वो शहीद हो गया था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम इसको जन्नती कहते हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे दिखाया कि इसने एक चादर माले गनीमत में से चोरी की थी, वो आग बनकर इसके ऊपर डाल दी गई। जब सहाबा ने बात सुनी तो अगर किसी ने एक छोटी सी रस्सी भी बिना इजाजत के ली थी तो फौरन लाकर वापस जमा करवा दी। अब आप खुद सोचें कि सहाबा जो कि आमाल और ईमान में हम जैसे गुनहगारों से लाखों गुना बेहतर हैं, जब उन्होंने किसी को शहीद कहा तो वो तो निकला जहन्नुमी, तो फिर हमारी क्या औकात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को शहीद ना कहें, कहें, खूब कहें, लेकिन बाकी का मामला अल्लाह पर छोड़ दें और कह दें कि अल्लाह बेहतर जाने, हम ज़्यादा नहीं जानते। और अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि या अल्लाह तो हमारे हिसाब आसान फरमाना, क्योंकि अगर क़यामत वाले दिन किसी का हिसाब लिया गया तो वो तो हलाक हो गया। खुद अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس غمگین وقت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبر سے کہنے لگے، اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے آج تیرے اندر کس کا جنازہ رکھا جا رہا ہے؟ یہ جنازہ اللہ کے رسول کی بیٹی کا ہے، شیر خدا حضرت علی کی بیوی کا ہے، حسن اور حسین کی ماں کا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قبر میں سے آواز آئی، اے ابو ذر، یہاں حسب نسب نہیں چلتا، خاندان نہیں چلتا، یہاں تو یہ بتاؤ کہ اچھے اعمال کون کر کے آیا اور برے اعمال کون۔ یہ جملہ کس کے لیے کہا گیا تھا؟ یہ جملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھا، وہ تو بخشی بخشائی تھی، خود اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ یہ جملہ ہر ایک مسلمان کے لیے تھا کہ یہ قبر ہے، فرق نہیں پڑتا تم کس خاندان کے ہو، کتنے مالدار ہو، کتنے رئیس ہو، یہاں تو یہ بتاؤ کہ اعمال کیسے ہیں، یہ بتاؤ دنیا میں کیسی زندگی جی۔ اللہ کو تو مانا، لیکن ذرا یہ بتاؤ کیا اللہ کی مانی، نماز وقت پر ادا کی، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ دی، یا سوچتے سوچتے قبر تک آ گئے؟ یہ دنیا چند روز کی زندگی ہے، ایک دن امیر ہو یا غریب جانا سب کو ہے، اور وہی کامیاب ہوگا جس کے پاس اعمال کا سکہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا فیس ریویل کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے اس سے متعلق کمنٹ باکس میں بتائیں۔ میں محمد غفران ملتا ہوں اگلی اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔